मियां साहब बहुत बहुत मुबारक हो। आप नून लीग की सदारत की भारी जिम्मेदारी से बिलाखिर सबकदोश हो गए, कामयाबी से निभाने के बाद ये जिम्मेदारी। मियाँ जुनैद सलीम साहब, ये मेरे खुदा का बेपाया करम है कि अल्लाह ने हमें इससे भी सुरखरू करवा दिया। मियां साहब बड़े खुले दिल के साथ, बड़ी वसअत कल्बी का मुजाहरा करते हुए आपने ये ओहदा जो है अपने बड़े भाई के बिलाखिर सुपुर्द कर दिया। ये वुसअत कल्बी कहना ज़रूर सी, खुले दिल का भी यही मतलब होता है। मेरे ते बहुत ही इल्मियत ना चाड़ी, मैं पहले बड़ा खपिया हूँ। तो क्यों आप खपे हुए हैं? यार इस मुल्क दी वजारत उज़मा चलाना कोई सौखी गल है। जुनैद सलीम साहब, बड़े अरसे से मेरे दिल पे ये बोझ था कि ये सदारत जिसको जचती है उस तक पहुंचनी चाहिए। ये अमानत तो थी, लेकिन ये अमानत उज़मा बन गई थी। इसलिए मैंने जिसका बनता था उसको अमानत उज़मा दे दी, और ये छोटी सी वजारत उज़मा ये मैंने खुद रख ली। यानी आपने अमानत उज़मा भाई को दे दी और वजारत उज़मा खुद रख ली। बड़े भाई को कहा करो, तुम्हारी मेहरबानी, बड़े भाई हैं वो मेरे। अगर कल कला बड़े मियाँ साहब कहते हैं कि वजारत उज़मा भी दे दो, फिर हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर बड़े मियाँ साहब कल कला कहते हैं कि शहबाज वजारत उज़मा भी दे दो। क्या? अगर बड़े मियाँ साहब वजारत उज़मा, मेरी पहले बात, इंसान हो तुम। नहीं, इतना कॉम्बिनेशन अच्छा, ग्रीन और साथ में तूने जो आसमानी कलर की टाइल लगाई है, ठीक है, इतना खूबसूरत एंकर, रूह कायनात पे इतना खूबसूरत एंकर। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कल्बी और सदारत हो, क्या कहा था तूने? मैंने ये कहा है कि कल कला अगर वजारत उज़मा मांग लेते हैं बड़े भाई। मैं तेन कह रहा बहुत अच्छा इंसान है, ऐसी गल तू वैसे भी ना करे कर, मलंग जिहा बंदा तेरी कबूल भी हो जानी है। इतने माशाल्लाह गुड लुकिंग इंसान हो तुम, तौबा 10 लाख वाट दा बल्ब होता है। लेकिन मियां साहब मेरा सवाल वही खड़ा है। उन्होंने बाधे थक जाएगा। कोई और सवाल करो, मैंने जाना भी है। 3:30 बजे मेरी जाती उम्रा मीटिंग है बहुत बड़ी। मियाँ साहब है हर वेले फोन सुनते रहते हो इंज करके। ये कौन है सड़े स्टेडियम दा खिलाड़ी? तेरा तारफ नहीं कराया आज तक जुनैद सलीम साहब। मियाँ साहब ये भी किसी छोटे भाई का बड़ा भाई है, उसका भी छोटा भाई सारा कुछ ले गया है, और ये बैठा यही कहता रहता है मैं बड़ा भाई हाँ, मैं बड़ा भाई हाँ। छोटा वड्डा, छोटा वड्डा, छोटा वड्डा, इस गल नूं पुरबाश करा दिओ। छोटे वड्डे नूं कोई मेरे नाल इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होनी चाहिए। इस मुल्क को ऊपर लेके जाने में जितना मेरा जोर लग रहा है, मैं जानना या मेरा रब जानदा। दिल दियां लगियां नूं कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा। चश्मा यहीं से निकलेगा, अड्डी मारांगा। वो क्या शेर था भला? क्या शेर था? नहीं यार, वतन की मट्टी एड़ियां हाँ, रगड़ने शाबाश कुड़िए, बहुत अच्छे। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अच्छा, चश्मा निकल के ऊपर की तरफ जाता है? चश्मा तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है सर। यार पहले थल्ले उत्ते जांदा, फिर तो थल्ले आंदा। किथे पढ़दा रहा तू? गवर्नमेंट कॉलेज आलू छोले बेचदा सी तू? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿयाँ साहब पानी ਦਾ किस तरह ਜਾਂਦਾ किस तरह। शाबाश नसीम विकी, शाबाश। अच्छा मियां साहब, आपका ये एक बयान मेरे सामने पड़ा है कि अब सुस्ती कायली की कोई गुंजाइश नहीं, जो सुस्ती दिखाएगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। ये किसकी तरफ इशारा है आपका? ये सारे जितनी मेरी कबीना है उसी की तरफ इशारा है कि जेड़ा काम नहीं करेगा वो घरों बाहर जाएगा। अच्छा, क्योंकि अब आराम करने का वक्त नहीं है मियाँ जुनैद सलीम, अब कुछ करके दिखाने का टाइम है। मैंने तो रफीक तारड़ का बेटा, क्या नाम है उसका? अता तारड़। हाँ सर वो उनके दादा थे रफीक तारड़ साहब। यार, दादा भी अब्बा ही होता, वड्डे अब्बू नहीं होते। मैंने अता तारड़ को कहा है, अता तारड़ बेटा सबको अलल सुबह उठाओ और सबको उठा के अपने काम पे लगा दो, कोई मुझे सोया न मिले। एक दिन मैं गया हूँ, वो आप खुद सोया पड़ा था। मैंने उसकी मंजी के साथ अड्डी मारी, मैंने कहा चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। नाल में उसे छिट्टे भी मारे मुंह थे। वहीं करके मैंने करके उठा, मैं कहा बेटा तेरी ड्यूटी लाई थी, आपकी ड्यूटी लगाई थी कि पीएम हाउस का तमाम स्टाफ एक्टिव मिलना चाहिए मुझे पूरे 6:30 बजे। उसने कहा जी गलती हो गई। मैं कहा जा माफ़ कीता, और इसका मैंने एक और हल निकाला है जुनैद सलीम साहब, आप सुन के ज़रूर दाद देंगे मुझे। वो कौन सा? ये जो आपके नियाजी खान ने पीएम हाउस की मजें भेज दी थी। हाँ, वैसे भेज दी, वो तो सादगी और कवायदशारी की तरफ बड़ा अच्छा कदम था उनका। लेकिन नलायकी भी थी ना, सब सोए रहते थे 10 बजे तक। अब वही मजे मैंने वापस बुला के उनके गलों में डाला है टल।
सुबह सुबह जब वो मजें टन 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 करती है, सारा पीएम हाउस का स्टाफ उठ के अलर्ट हो जाता है कि मजा उठ गई ने, तुसी भी उठ जाओ। नहीं सलीम साहब, इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस और कफायत शारी। दूध का दूध, टल का टल और अलार्म का अलार्म। मियाँ साहब आप बड़े विजनरी हैं। बहुत शुक्रिया। आप जैसा कोई हो सकता है? ये खैर हो गई। आपकी इस बात से ये भी सबक मिलता है कि आज का काम टल पे मत टालो। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। तुम्हारी ये बात मेरे दिल पे पेवस्ता हो गई है। व्यवस्था ये पेवस्त होता है जी। जब एंकर को पता नहीं चला आपको बोलने की कोई लोड़ थी। मियाँ साहब आउट खूब दिंदे हो तुम। यार मैं क्या तू मेरी बेगम है। मैं क्या बालते सुनो, मैं क्या इधर ते आओ। सुस्ती और काहली के खिलाफ जुनैद साहब मैंने जंग शुरू कर दी है। इसी वजह से सत्तुओं पे पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी बंदा पीएम हाउस में सत्तू लेकर नहीं आएगा। अच्छा। वो तलाल चौधरी जो जड़ा वाले का है, वो तो इन्ना पेंडू बंदा है, उन्हें कॉफी च भी सत्तू घोल के पियाते। जुनैद सलीम साहब, मुझे पता है आपने कभी दाद नहीं देनी। ऐसी भी क्या न्याजियत अपने जहन पे सवार कर रही है। थोड़ा न्याजी दे दायरे चो बाहर आके सोचो, चांद मिशन किसकी हुकूमत में गया है? हमारी हुकूमत में। और उसने आपको पता है वहां से तस्वीरें भी भेजना शुरू कर दी है। और जो उसके पीछे दूसरा रॉकेट छोड़ा है, वो दोनों आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अगला स्लो ही मैं दूसरा पिछों भेजता है। वो कह रहे टिडी पापा टिडी पापा टिडी पापा टिडी पापा, चले चले चले। वो उन्होंने चंद ते पहुंचा के चंद दे राउंड ला रहा है। और हुण साडा अपना मुआसलाती सिस्टम होएगा। अब जो हम इंडिया से इंटरनेट यूज करते हैं वो नहीं होगा। नहीं सलीम साहब, जब आपकी मेरे असिस्टेंट से बात हुई कैसर से, उसने मुझे कहा था कि आपने जो यूएई से 10 अरब डॉलर लेकर आए हैं उसके मुतालिक बात होगी, लेकिन एक भी बात उस तरफ नहीं आई अभी तक। ओ मियाँ साहब, डॉलर भी तो एक भी नहीं मिला ना। ऐसे ऐलानात की बात है तो ऐलानात तो बेशुमार ऐसे हुए हैं। भाईजान ऐलान हो गया, काफी नहीं ऐलान हो गया, मिल भी गया। कोई भी ऐलान हो दुनिया अलर्ट हो जाती है। यकीन करो जुनैद सलीम साहब, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में आके रहेगा। आपको पता है जब मैं खलीफा साहब को मिला हूँ जाके, बुर्ज खलीफा को नहीं, यूए खलीफा को जाके मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि मियाँ साहब आज खाली हाथी आ गए हो, आज कल्ले ही आ गए हो, कशकोल कितने वे? मुझे में बंदा पूछता नहीं आज कल्ले ही आ गए हो, छोटा पुत्र कितने वे? मैंने उनको बोला, मैं कहा खलीफा साहब बड़ी होगी, कशकोल मैंने तोड़ दिया है, अब जबरदस्त। कशकोल नहीं पकड़ेंगे। यार तालियां बजाए। कशकोल तोड़ा मियाँ साहब ने, वो गिलास तोड़ा 12 ने। साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, मैं समझना मियाँ साहब भोले आदमी ने। नहीं मैंने दिल से ताली मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। ये जो इन्होंने 12 आने वाली बात की है, मैं उसका आना समझ गया हूँ। कशकोल मैंने तोड़ दिया है। मैंने उन्होंने कहा जैज कैश के जरिए भेज दो। और जुनैद साहब, जब मैंने कशकोल तोड़ा है तो उसकी सारी डिकरियां मैं अपने साथ ले गया था। और आपके इस शो के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि मैं नाल एल्फी भी लेके गया सी। अच्छा। कि हो सकता जी उन्होंने 10 अरब डॉलर ना देता, डिकरियां कोल कोल करके कशकोल फिर जोड़िया जा सकता है। जुनैद सलीम साहब, मैं तो कशकोल को छोड़ता हूँ, कमबख्त कशकोल मुझे नहीं छोड़ता। मियाँ साहब ये कशकोल टूटा कैसे था? ये भी एक मिस्टेक थी, मैं इरादतन नहीं तोड़ा। मैं एक दिन खलो के क्या चश्मा यहीं से निकलेगा, किसी ने थल्ले कशकोल रखता, चश्मा तो नहीं निकलिया, मेरा गिट्टा निकल गया। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? यार आप चुप कर जाओ, मैं बड़े भाई की वैसे ही बड़ी इज्जत करता हूँ। राणा टूंगा है तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले बैठा है।